अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राना शहबाज हूँ। ले नाज़रीन, बहुत ज़रूरी ख़बर मैंने आपको देनी थी कि बहुत दिनों से गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किलों से इजाज़त दी थी पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की। तो पहले तो गवर्नमेंट इजाज़त ही नहीं दे रही थी, फिर बड़ी मुश्किलों से जो है गवर्नमेंट ने 22 अगस्त का टाइम दिया कि जी 22 अगस्त को पीटीआई इस्लामाबाद में जलसा कर सकती है। तो आज जब जलसे की जो है वो अनाउंसमेंट होनी थी, तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जलसे को कैंसिल का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई का जो जलसा इस्लामाबाद तरनौल के मकाम पर होना था उसकी कैंसिल का नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जी जलसा नहीं हो सकता। तो लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जलसा होगा, ज़रूर होगा और इंशाअल्लाह ताला होगा। कराची से, सिंध से और बलूचिस्तान से काफ़िले निकल चुके हुए हैं, इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हुए हैं कि जी उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है कल, और पहुंच के उन्होंने जलसा अटेंड करना है। और जो है वो केपी से भी कुछ लोग निकल चुके हैं और कुछ लोग जो है वो सुबह के टाइम निकलेंगे। बेशुमार लोग निकल चुके हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम पर जलसा ज़रूर करना है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कैंसिल करवा दी है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कैंसिल कर दी है, निकाल दी है कि जी जलसा नहीं होगा। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ है और पीटीआई के वर्करों, लीडरों, सपोर्टरों सब ने कहा है कि जी जलसा होगा, ज़रूर होगा, और बेशक कैंसिल हो गया लेकिन हम जलसा ज़रूर करेंगे। तो ये पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली हुई है और उन्होंने अपने साथ एक बहुत बड़ी क्रेन भी तैयार कर ली हुई है रास्ते से रुकावटें हटाने के लिए कि जी हमारे रास्ते में जितनी भी रुकावटें डाली जाएंगी हम उनको इस क्रेन के ज़रिए हटाएंगे, साइड पे करेंगे और जलसे के मकाम तक पहुँचेंगे और जलसा जाके करेंगे ज़रूर। और साथ ही उन्होंने एक बयान भी जारी किया है कि जलसा सिर्फ एक ही सूरत में कैंसिल होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमें ख़ुद हदायत कर दें वीडियो लिंक के ज़रिए कि जी जलसा कैंसिल कर दिया जाए, जलसा ना किया जाए, फिर हम जलसा कैंसिल करेंगे। अदरवाइज़ इसके अलावा हम जलसा ज़रूर करेंगे और जलसा हमने हर सूरत करना है। तो ये बहुत ज़रूरी ख़बर थी जो मैंने अब तक पहुंचानी थी नाज़रीन। और इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए जो है उन्होंने बयान दिया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने पैगाम जारी किया है कि जी जनरल फैज़ उमीद साहब का ट्रायल जो है वो ओपन किया जाए, उसे खुफिया ना रखा जाए, उसे ओपन किया जाए, पब्लिक किया जाए। तो उधर से आर्मी की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बयान आया है कि जी आप होते कौन हैं हमें ये हदायत करने वाले और हमें ये ताकीद करने वाले कि जनरल फैज़ उमीद का बयान ट्रायल जो है वो ओपन किया जाए, आप होते कौन हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि इमरान खान साहब कौन है। इमरान खान साहब इस मुल्क पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और इमरान खान साहब पाकिस्तान के इस टाइम सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सियासी लीडर हैं। और इमरान खान साहब जो है उनकी पॉपुलरिटी इस टाइम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। और मैं बताता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस टाइम आप पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएँ और जाकर आप नाम लें तो इमरान खान साहब का तो लोग कहते हैं कि जी हाँ हम उसे जानते हैं। तो इमरान खान साहब वो है। इमरान खान साहब वो हैं जिनकी इस टाइम सोशल मीडिया का नेटवर्क बहुत मज़बूत है। और इमरान खान साहब जो हैं उनका जो है वो बैरून ममालिक में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनकी बहुत बड़ी एक सपोर्ट है। इमरान खान साहब की तकरीबन 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सपोर्ट जो है, रहनुमाई जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। तो इमरान खान साहब ये हैं। और इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत लेके दिखाई है, बग़ैर निशान के उन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। इमरान खान साहब वो हैं, सबसे ज़्यादा फेमस और मशहूर लीडर हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से एक बयान जारी हुआ है इमरान खान साहब के लिए कि जी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बयान जो है ना ताकीद की है कि जी इमरान खान को गायब कर दें, इमरान खान साहब को जो है ना आप अंडरग्राउंड कर दें। पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, हम पंजाब को सेटल कर लेंगे, आवाम को हम कंट्रोल कर लेंगे, आवाम को हम मैनेज कर लेंगे। ये नवाज़ शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के बारे में
बयान जारी किया, जो कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक बहुत ही घटिया और बेहुदा बयान दिया। नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात से ये तवक्को नहीं थी कि वो इमरान खान साहब के बारे में इस किस्म का घटिया बयान देंगे कि जी इमरान खान को आप अंडरग्राउंड कर दें, इमरान खान को आप जो है ना वो जो है वो क्या उसका नाम है कहीं भी जो है ना वो गैप कर दें, हम पंजाब की आवाम को कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो ये हिसाब किताब है नवाज़ शरीफ साहब की ज़हनियत का। तो और जो है क्या उसका नाम है ये तमाम तर मामूलात थे। और दूसरा, कराची में जो नताशा नाम की लड़की ने जो एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट कर दिया कि उससे 60 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं, 2 लोग जहाँ बहक हो गए हैं। तो बाकायदा उसका जो शोर था वो बहुत ज़्यादा अमीर अरबपति खरबपति इंसान था। तो उसने पैसा चला दिया बेतहाशा कि 60 लोग शदीद ज़ख्मी किए हैं उसने। ना उसके पास लाइसेंस था पाकिस्तान का, ड्राइविंग लाइसेंस। तो और फिर मीडिया में कोई ख़बर नहीं चल रही इसके मतलब। और पुलिस भी जो है उसने उसको सरसरी सा अरेस्ट किया हुआ है, गिरफ़्तार किया हुआ है। एयर कंडीशनर कमरे के ऊपर, सोफ़े के ऊपर उसको उन्होंने बिठाया हुआ था। तो इस किस्म का उसके ऊपर जो है ना अब वो ट्रायल हो रहा है। तो और बाकायदा ख़बरें जारी हुई हैं कि जी ये तो क्या उसका नाम है ज़हनी मरीज़ थी, ये तो ज़हनी पेशेंट है, तो इसके ऊपर जो है ना वो इतनी ज़्यादा सख्त गिरफ्त नहीं होनी चाहिए। तो ये तो इसके जो है ना मेंटली अपसेट है। तो फिर उसको लैंड क्रूज़र चलाने के लिए किसने कहा था अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जिससे मैंने आप सबको आगाह करना था। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।